डियर एस्पिरेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट। तो आज हम डिस्काउंट को कवर करेंगे। तो आइए करते हैं डिस्काउंट को कवर। तो जैसा कि डिस्काउंट को कवर करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। देखिए, डिस्काउंट वास्तव में जो मिलता है हमें वह मिलता है किस पर? एमआरपी पर। अब ये एमआरपी, सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, ये सब क्या होते हैं? तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा, जो कि हमारा इससे पहले हम कवर कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस। उसके अंदर ये सब आपको बताया गया है। और प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने के लिए थोड़ा सा और बैक जाना पड़ेगा, परसेंटेज। ये तीनों की तीनों अगर आपके चैप्टर कवर होते हैं तो एक साथ कवर होते हैं। हमें ट्रिकों की सहायता से कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए समझ लेते हैं हल्का सा, थोड़ा सा बेसिकली। जैसे कि मान लीजिए किसी एक वस्तु पर एमआरपी, अधिकतम खुदरा मूल्य जो है 100 रुपये प्रिंट है। कितना है? 100 रुपये। अब आपने क्या किया, इस वस्तु पर डिस्काउंट लिया 10% का। जब दुकानदार 10% का डिस्काउंट देगा तो इसको कितने में सेल करेगा? 90 रुपये में। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका एसपी। लेकिन अब हमें अगर सीपी पर इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है या कुछ और निकालना है, तो ये सब डिपेंड करता है उसके सीपी पर। वो सब हम धीरे धीरे क्वेश्चनों के आधार पर सब समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम इसका टाइप 1। तो जैसा कि टाइप 1 में हम कवर करने वाले हैं अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। किसी भी वस्तु पर आपको अंकित मूल्य दिया होगा, उससे हम विक्रय मूल्य को ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है। उस पर 20% का डिस्काउंट देने पर या छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो सबसे पहला टाइप जो कवर कर रहे हैं बहुत ही इजीली है, बहुत ही बेसिक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपको जो दे रखा है अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 150। हम इस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20%। तो आप इसको कितना लिखेंगे? 80%, क्योंकि 20% का हम डिस्काउंट दे दिए, नीचे लिख दिया 80। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, अगेन जीरो से जीरो। 15 का 8 गुना आपने कर दिया तो कितना आ गया? 120 और जीरो का जीरो। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 120। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपये था। उसे बेचते समय उस पर 20% और 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट दी गई, तब उसका बिक्री मूल्य क्या था? तो देखिए, इसको हम दो कॉन्सेप्ट से करते हैं। सबसे पहला तो ये रहा हमारा कि हमने देखा कि 1500 रुपये दे रखा है हमें। जब सबसे पहले 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो आप लिखेंगे 80/100। अगेन दोबारा से दिया जाएगा 10% का, तो 10/100 और फिर 90/100 और फिर से 90/100। क्योंकि 10% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है तो आपने लिख दिया लगातार 3 डिस्काउंट। जीरो से आपका जीरो कैंसिल, अगेन जीरो से जीरो कैंसिल, 2 जीरो से आपने फिर से 2 जीरो कैंसिल कर दिए और सिंगल जीरो से आपका अगेन जीरो कैंसिल हो गया। फिर आपने 5 से कैंसिल किए 2 बार, ये चला गया आपका कितनी बार? 3 बार। फिर आपने 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया 4 बार। अब आपके पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 12 गुणा 81। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल कर आएगा आपका 972। तो आंसर इसका फर्स्ट 972। या दूसरा कॉन्सेप्ट हम इसमें ये लगा सकते हैं, जैसे कि हमें कितना दे रखा है सबसे पहले 1500। तो इस 1500 पर हम 20% का डिस्काउंट निकाल सकते हैं। देखिए, 10% का वैल्यू के लिए आपको एक जीरो छुपा लेना है। 10% का वैल्यू आपका 150 है। फिर से आपने 10% और कम किया तो कितना हो जाएगा? या 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 300। तो इसमें से आपने जैसे ही 300 माइनस किया तो आपके पास निकल कर आया कितना? 1200। फिर 1200 का 10% कम करना है तो आपने माइनस किया कितना? 120। तो ये निकल कर आएगा आपका 1080। अब इस 1080 से फिर से आपको 10% माइनस कर देना है तो 108 कम होगा। तो 108 इसमें से जैसे ही माइनस करेंगे आप तो अगेन आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी कितना? 972। तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को लगा लें, आंसर आपका वही आने वाला है। जो आपको बेस्ट लगता है आप उसको लगाएं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें ए ₹1200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है, 10% और तथा 20% की क्रमिक छूट पाता है। जब वो क्या करता है, वस्तु को खरीदने जाता है जिस पर 1200 रुपये प्रिंट था, तो उस पर 2 डिस्काउंट ले लेता है। जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन में कि कितना है? 1200, 2 डिस्काउंट लिया। पहला डिस्काउंट 10% का, तो ये बचा कितना? 90/100। फिर बचा आपके पास कितना? 80/100। इतना क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ तक। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, अगेन 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, तो ये आपका पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये निकल कर आ गया आपका कितना 864। क्लियर है। इसके बाद आपने देखा उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, तो उसका ये क्या बन गया, सीपी बन गया, इतने में खरीद के लाया है। अब 10% खर्च किया होगा उसने परिवहन पर, तो आप इसका 10% निकालेंगे, वो निकल कर आएगा आपका कितना 86.4। इसको ऐड कर दिया, 4 आ गया, 0 आ गया, ये आ गया 5 और रिमाइंडर 1, तो ये 9, यानी 950 रुपये और 40 पैसे। इतना क्लियर है। ये परिवहन जोड़ दिया। अब इस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो आप इसका क्या करें 115% निकाल दें। तो जो हमें वस्तु दे रखी है 950.4 की, इसका हमें क्या करना है 115/100 फाइंड कर देना है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 0। तो आपने देखा संख्याएं थोड़ी सी कैलकुलेटिव हैं, तो आप जब इसे कैंसिल आउट करके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 1092.96। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है एक खिलौने का अंकित मूल्य पर 30% की छूट और उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपये की कमी कर देता है, तब तदनुसार वह नया बिक्री मूल्य कितने रुपए में है। तो देखिए सबसे पहले हम एमआरपी को यहाँ क्या करते हैं 100% एज्यूम कर लेते, एमआरपी को 100% या 30% का डिस्काउंट दिया गया। जब तैसे ही 30% का डिस्काउंट देंगे तो ये निकल कर कितना आएगा 70%। और उसने बोला कि 30% का छूट ना देते हुए बिक्री मूल्य पर कितने का दिया गया 30% की कमी कर दी, तो ये 30% बराबर कितना आ गया 30 रुपये। तो यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकालते हैं, तो 1% वैल्यू बराबर कितना आ गया 1 रुपये। 1 रुपये। तब आपने देखा अगर 1%, तो अब उसका जो है विक्रय मूल्य कितना है 70%, तो 70% के लिए 1 का गुणा 70 में कर दिए तो आंसर कितना है 70 रुपये। तो उसका नया जो बिक्री मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा 70 रुपये बनेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है। दुकानदार उस पर 10%, 5% और 2% की क्रमिक छूटें देता है, तदनुसार उसकी शुद्ध बिक्री मूल्य कितना है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपने देखा कि उसका जो अभी अंकित मूल्य है वह 20,000 रुपये है। इस पर हमें क्या करना है 10% का डिस्काउंट देना है, तो ये 20,000 रुपये है, 10% का डिस्काउंट आप जैसे ही करेंगे इस पर तो ये 2,000 रुपये कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना 18,000 रुपये। ये क्लियर है। अब इस पर दोबारा से जो अगेन दे रहा है 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 5% हम कम करेंगे इसका। जैसे ही 5% माइनस करेंगे तो इसका 1% का वैल्यू निकल कर आएगा 180, 5% का आएगा आपका कितना 900। 900 माइनस कर दिया तो ये निकल कर आएगा हमारा 17,100। लेकिन फिर से वो डिस्काउंट दे रहा है। अब कितने का डिस्काउंट दे रहा है 2% का, तो इसमें से इसका 2% निकालते हैं। देखिए 1% की वैल्यू के लिए हमने लास्ट के 2 डिजिट छुपा दिए, कितना बचा 171। ये 1% का मान है, 2 का जैसे ही गुणा कर देंगे तो वो कितना निकल कर आएगा माइनस का 342। आपने इसको ऐसे ही माइनस कर दिया तो ये निकल कर आएगा आपका कितना 16,758। यही क्या होगा इसका विक्री मूल्य होगा वास्तव में। आशा करते हैं समझ आ रहा होगा। जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 रुपये है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% की डिस्काउंट की घोषणा कर देता है, तदनुसार उस रेफ्रिजरेटर का बिक्री मूल्य हमें ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा। तो देखिए सिंपली करना कुछ नहीं है, ये या तो आप इस 4,000 का 95% निकाल दें, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। आपको केवल क्या करना है इस 4,000 रुपये की राशि का 5% माइनस कर देना है। 5% जैसे ही आप निकालेंगे 1% का वैल्यू आ गया आपका कितना 40। 40 में 5 का गुणा कर दिया तो ये कितना आ गया 200। 200 माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ गया इसका बिक्री मूल्य करके आएगा आपका 3,800 रुपये। यही इसका आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है, तदनुसार यदि वह प्रत्येक बार 5% के 2 क्रमिक बट्टे देता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा।
तो देखिए सबसे पहले आपने एज्यूम कर लिया कितना 80 दे रखा है तो 80 प्रिंट कर दिया। इसका 5% जैसे ही आप कम करेंगे तो ये कितना कम हो जाएगा, इसका 4 रुपये। कैसे? आप जब इसका 10% का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 10% का वैल्यू कितना है, 8 है। तो 5% के लिए हमने 2 का डिवाइड और कर दिया तो कितना निकल कर आया, 4। और नहीं है तो सिंपली आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आपका 80 है, इसका हमें 5% निकालना है बटा 100। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से 2, 2 से इसको कैंसिल कर दिया और जैसे ही कैंसिल किया कितना आ गया, 4। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये आपका करने का तरीका है। तो ये कितना आ गया आपका 76 रुपये। लेकिन इस पर वह फिर से दोबारा से डिस्काउंट देता है। तो देखिए 76 का आप फिर से निकालते हैं, 76 का कितना 5% बटा 100, 5 से कैंसिल किया 20, 20 से आप जैसे ही कैंसिल करते हैं तो देखिए सबसे पहले 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल करने पर ये आएगा 3.4 और 10 का डिवाइड और कर दिया तो 3.4। तो आपको माइनस कर देना है इसमें से 3.4। जैसे ही आपने माइनस किया तो ये वैल्यू निकल कर आएगा आपका। क्वेश्चन में गिवन है मैं कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है, तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है 80 और माइनस कितना कर देना है 5%। तो इसका हमें 5% फाइंड करना है। करने के आपको देखिए एक तो आपके फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर लें, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। नहीं है तो आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं कि ये 80 लिखा हुआ है, इसका 5% बटा 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल किया 2, 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 4। तो 4 का आप इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ये कितना आ गया 76। अब अगेन क्वेश्चन में बोला गया है, अगेन क्या करना है, फिर से 5% का डिस्काउंट देना है। तो अब आपको 76 पर फिर से 5% निकालना है। तो 5 से कैंसिल कर दिया तो ये निकल कर आया 20। 20 की जगह हम 2 से भाग लगा देते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना 3.8 यानी 10 से डिवाइड और कर दिया तो 3.8। अब आपको क्या करना है, इसमें से 3.8 और माइनस कर देना है। जैसे ही आप माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी इसमें से तो ये आएगी 76.20। या इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझा जाए तो देखिए इसका 10% का वैल्यू निकालते हैं 80 का तो ये निकल कर कितना आता 8 और हमें निकालना कितना 5% का, तो इसका आधा कर देते तो कितना निकल कर आ गया 4। अगेन 10% का वैल्यू कितना निकलता 7.6, 2 का डिवाइड कर दिया कितना आ गया 3.8 और माइनस कर दिया तो वैल्यू कितना निकल कर आ गया आपका 76 रुपये और 20 पैसे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको क्वेश्चन सामने नज़र आ रहा है ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं कि 350 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25% तथा 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है 236 रुपये 25 पैसे, 230 रुपये 25 पैसे, 240 रुपये 25 पैसे और 242 रुपये 25 पैसे। हम अभी पैसे में बोल रहे हैं इसलिए 25 पैसे बोल सकते हैं, लेकिन लास्ट में पॉइंट के बाद वाली डिजिट को हमेशा अलग अलग पढ़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अब बात कर लेते हैं कल के दिए गए क्वेश्चन के होमवर्क की, जिसका आंसर काफ़ी स्टूडेंट्स ने दिया। तो सबसे पहले उनके नाम लेते हैं जिन्होंने आंसर्स दिए। सत्येंद्र निगम, रामदास बघेल, पूजा जाटव, गिरिराज रावत, जितेंद्र शाक्य, शिवम सिसोदिया, इन सभी स्टूडेंट्स ने लगातार आंसर्स दिए प्रीवियस क्वेश्चन के। तो आइए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसका सॉल्यूशन करके। क्या था क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक आदमी 2160 रुपये के 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा पंखा 9% की हानि पर बेचकर पूरे सौदे में ना तो लाभ कमाता है ना ही हानि कमाता है। तो प्रत्येक पंखे का हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि पहले जो है 15% के लाभ पर बेचा गया, तो 15% ये लिख दिया हमने प्रॉफिट। लॉस कितने का हुआ है 9% का, तो माइनस का 9%। ओवरऑल 0 का, तो इन दोनों का डिफरेंस तो ये आ गया 9 और ये आ गया 15। 3 से कैंसिल आउट कर दिया तो 3:5। 3:5 निकल कर आ गया। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा 8 यूनिट और 8 यूनिट बराबर हमें कितना गिवन है 2160।
कैंसिल आउट कर दिए तो एक यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आ गया वो आ गया कितना, 270। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक पंखे की कीमत बतानी है। तो 270 का मल्टीप्लाई इधर कर देना है और इधर कर देना है। तो 270 का आपने 3 गुना कर दिया तो 27 का 3 गुना होता है 81, जीरो का जीरो लगा दिया। 27 का 5 गुना होता है आपका 135, जीरो का जीरो। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर।